अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत ही आम टॉपिक है। एक ऐसी चीज़ जिसमें हमारे बहुत सारी आवाम उस मसले का शिकार है। मैं बात कर रही हूँ मुंह से बदबू आना या हेलिटोसिस, जिसको हमारी ज़ुबान में मेडिकल टर्म्स में हेलिटोसिस कहते हैं। उसका मतलब ये है कि मुंह से बैड स्मेल यानी कि बदबू आना, जो कि ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसको खुद समझ नहीं आती है कि उसके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उसके साथ बात कर रहे होते हैं, जो उससे साथ मुलाकात कर रहे होते हैं, उनको वो बैड स्मेल महसूस होती है, उसको फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को खुद नहीं पता, तो वो उसको चाहिए कि वो जो उसके करीबी दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो उनसे पता करे कि मेरे मुंह से आपको स्मेल आती है या नहीं। ठीक है, अब ये तो पता लग गया उसको कि उसको स्मेल आती है। अब वजूहात क्या हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी वजह जो है इसकी वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो कैसे आता है हमारे मुंह में? तो सबसे पहले आ गई बैड ओरल हाइजीन, यानी कि हम अपने मुंह की सफाई का ख्याल जब सही तरीके से नहीं रखते तो जाहिर सी बात है हमारे मुंह में कैविटीज भी बनती हैं, कीड़ा बनता है। और कीड़ा क्या है? बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया जो है, जब वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है तो उससे वो एक कुछ ऐसी गैसेस पैदा करता है कि जो हमारे मुंह में बैड स्मेल या हेलिटोसिस का बाइस बनती हैं। तो सबसे पहली बात हो गई ओरल हाइजीन सही ना होना, यानी कि हम अपने मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो उसको हल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप रेगुलरली दिन में 2 दफा ब्रश करें, माउथ वॉश करें, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज करें और इसके अलावा फ्लॉसिंग करें। दूसरी वजह जो है वो है गम डिजीजेस, यानी कि मसूड़ों की बीमारी। ये एक ऐसी चीज है जो मरीजों को समझ में नहीं आती कि उनको गम डिजीज है या उनको कोई मसूड़ों की बीमारी है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या आपको ठंडा गर्म भी लग रहा है, और जिस वक्त स्पेशली आप सुबह के टाइम उठते हैं तो आपके मसूड़ों में से खून आ रहा होता है, या जिस वक्त ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आता है, तो इसका मतलब है कि आपके मसूड़ों में बैक्टीरिया जमा हो चुका है। अब उस बैक्टीरिया को हटाने का या मसूड़ों को बीमारी ठीक करने का क्या तरीका है? तो उसके लिए वही आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी स्केलिंग या जो भी आपके दांतों में इलाज करना है वो आपका डेंटिस्ट आपको बेहतर तरीके से बताएगा। तो गम डिजीजेस को भी इस तरीके से आपको प्रॉपरली हल करना है। तीसरी वजह जो बैड स्मेल की है वो है आपका खाना पीना। आप किस किस्म की खुराक लेते हैं, ये एक टेम्परी वजह है। मतलब ये है कि जिस दिन आपने इस किस्म की खुराक लिया तो सिर्फ उस दिन के लिए आपके मुंह से स्मेल आएगी, नेक्स्ट डे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। ये टेम्परी वजह है, लेकिन स्टिल ये एक वजह है। तो किस किस्म की खुराक, यानी कि प्याज हो गया, थोम हो गया, या इसके अलावा ज्यादा मिर्चों वाली खुराक जो है, ये आपके मुंह में स्मेल का बाइस बन सकती है। और इसके अलावा तंबाकू नोशी भी आपके मुंह में स्मेल का बाइस बनती है। इन बातों के अलावा एक जो हमारी यंग जनरेशन में जो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है वो है डाइट करना, यानी कि क्रैश डाइट। बिल्कुल ऐसी डाइट करना कि जिसमें आप बहुत बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे। तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज क्या करती हैं कि वो हमारे मुंह में बैड स्मेल का बाइस बनती है। इसके अलावा एक किस्म की डाइट होती है जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट, यानी कि उसमें वो पेशेंट जो है, जो जो डाइट कर रहा होता है, वो सब प्रोटीन इनटेक करता है। ठीक है, तो कीटो डाइट के मरीज के अंदर भी बैड स्मेल यानी कि हेलिटोसिस की शिकायत होती है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी है, एक नहीं बल्कि इस कैटेगरी में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, तो वो ऐसी है जिसमें लोकल नहीं है। उस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई सिस्टेमिक मसला होता है, यानी कि उसके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको बैड स्मेल, यानी कि शुगर के मरीज के अंदर जो है मुंह में बदबू रहती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को मैदे का मसला है और उसको बार बार मैदे से तेजाबियत का इशू होता है और बार बार उसको मैदे का पानी मुंह में आता है, उसके मुंह में भी बैड स्मेल का मसला होगा। इंटेस्टाइनल इश्यूज, अगर किसी को आंतों का इशू है, उसके भी पेशेंट में भी बैड स्मेल का इशू होगा। और एक आखिरी चीज वो ये है कि अगर किसी का मुंह खुश्क रहता है, यानी जीरोस्टोमिया हमारी जुबान में उसको कहते हैं, मुंह का खुश्क रहना, उसकी वजह से जब आपके मुंह में सलाइवा नहीं बनता तो आपका जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट नहीं होता। जब बैक्टीरिया मुंह में रहता है तो वही बैक्टीरिया बैड स्मेल का बाइस बनता है। अब ये जो सारी सिस्टेमिक कंडीशंस मैंने बताई हैं, इनको हल करने के बगैर आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं जाएगी। यानी कि आपको सबसे पहले ये खत्म करना है कि आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है,
आपको अपने मैदे का इलाज करना है, अगर इंटेस्टाइन में कोई यानी कि आंतों में कोई इशू है तो उनके डॉक्टर के पास जाके अपना वो मसला हल कराना है। उसके बाद आपके जो आप लोग के हेलिटोसिस का इशू है वो खत्म हो सकता है। उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।